Morning students, myself Samir Khan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उधर्व तिर्यक मेथड से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसमें क्या करते थे, सिंपल अपन पेयर बना के मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई लिखा हुआ है 5 6 7 8। तो क्या किया था मैंने, सिंपल पहले 1 1 का पेयर बनाया, फिर डबल का, फिर ट्रिपल का, फिर 4 टाइम्स, फिर वापस रिवर्स चले थे 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। फिर 1 को तो सिंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 हो तब क्या करो, इस क्रॉस मल्टीप्लाई बीच वाले को बीच से, और 4 डिजिट अगर आ जाए तो क्या करेंगे, लास्ट वाले को लास्ट से, इस लास्ट को इस लास्ट से, और बीच वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 डिजिट में वही जो पहले वाला तरीका, क्रॉस और बीच वाले को बीच से, और डबल डिजिट में क्रॉस और सिंगल में तो वो है ही, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था। और अगर मान लो यहाँ पे 2 4 डिजिट और यहाँ पे सिंगल डिजिट ही हो, तब उधर्व तिर्यक मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, वो डिजिट आपको 4 डिजिट में बनाना पड़ेगा। तो कैसे किया था देखो, जैसे अपन ने ये एग्जांपल लिया था कि 45 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे डबल डिजिट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल डिजिट है। तो अपन ने क्या किया था, इसको डबल डिजिट बनाने के लिए आगे मैंने क्या कर दिया, 0 लगा दिया। अब इसमें मैं उधर्व तिर्यक लगा सकता हूँ। अगर मैं 0 नहीं लगाता तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है, पेयर में मेरे ढंग से नहीं बनते। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे है ही नहीं कुछ, तो पेयर कैसे बनता। अब मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया आगे, तो यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ मैं। तो अब इसके पेयर या फिर जोड़े बन सकते हैं। तो 4 का 0 4 0, फिर डबल पेयर, फिर सिंगल वापस से, ठीक है। ये वाला तरीका तो आपको पता ही है। अब फिर मैंने 3 डिजिट का लिया था। 3 डिजिट में कैसे करो कि अगर एक तरफ 3 डिजिट हो और एक तरफ सिंगल ही हो, तब क्या करेंगे, वही वाला तरीका। यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट बनानी पड़ेगी। क्या किया मैंने, 2 0 आगे लिख दिए। आगे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 अगर पीछे अगर आ जाए तो बहुत चेंजेस आ सकते हैं। देखिए, जैसे अगर 3 के आगे मैं 0 लिखूँ तो 0 3 ही काउंट होगा, लेकिन 3 का अगर पीछे 0 लिख दूँ तो ये 30 काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ़र्क आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, 0 हमेशा आगे लगाना है, जितने रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि निखिलम मेथड से डिवीज़न, एक एग्जाम्पल किया था, ठीक है। बाकी वाला एग्जाम्पल जो है अपन आज करेंगे। आज की क्लास में 3 4 एग्जाम्पल और करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में देखते हैं, ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 996। ये 996 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा था, लेकिन वो गलत रॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया था मैंने, तो उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 996। अब मैंने बताया था निखिलम में जब भी नाम निखिलम आया तो क्या क्या निकालनी है, बेस, सब बेस, डेविएशन और सब बेस डिजिट। लेकिन डिवाइड में जो है वो सब बेस डिजिट या फिर उपाधार अंक का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो अपन उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेंगे, ठीक है। तो आधार, अब ये नंबर किसके अबव है, ये 800 से अबव है। 80 से अबव होता है तो 100 लेते हैं, 80 से बिलो होता है तो 10, 80 से अबव होता है तो 100, और 800 से अबव होता है तो 1000 बेस लेते हैं। मैंने बताया था पिछली क्लास में, ठीक है, 9th क्लास में बताया था ना। चलो, तो ये नंबर जो है 800 से अबव है, तो बेस या फिर आधार कितना हो जाएगा, 1000। अब उपाधार की बात करते हैं, तो उपाधार या फिर सब बेस, ये नंबर किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये नंबर है 1000 के ज़्यादा नज़दीक, और 1000 में 3 0 है और यहाँ बेस में भी 3 0 ही है, ठीक है। तो सब बेस कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं विचलन की या फिर डेविएशन की। तो फॉर्मूला क्या होता है, संख्या माइनस उपाधार या फिर नंबर माइनस सब बेस। तो नंबर कौन सा है, 996, माइनस उपाधार कितना है, 1000 ही है, 1000 ही है। जब मैंने माइनस किया तो कितना आया, -04, माइनस का 4 आएगा, लेकिन बेस में 0 कितने हैं, 3। तो यहाँ पे डिजिट कितने होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए, तो 4 तो आ गया मेरे पास। अब 2 0 और लगा दूंगा ताकि मेरे पास डिजिट कितने बन जाए, 3 बन जाए। क्यों, क्योंकि बेस में 3 0 है, ये याद रखना। डेविएशन में हमेशा याद रखना, डिजिट उतनी ही आएगी जितनी की बेस में 0 है। भले ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, ये भले ही आप भाग कर रहे हो या फिर गुणा कर रहे हो, आपको डेविएशन में हमेशा ध्यान रखना है, उतनी ही डिजिट लिखनी है जितनी की बेस में 0 है। अब ध्यान देना एक चीज़ और कि बेस के निखिलम में जो है
डेविएशन हमेशा अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। भले ही नेगेटिव आ जाए तो अपन इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको लिखूंगा +004। वैसे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं थी, प्लस नहीं भी लिखता तब भी ये पॉजिटिव ही कहलाता। ठीक है, तो मैंने लिख दिया बताने के लिए कि चलो प्लस में लेते हैं। ठीक है, अब करेंगे नंबर इसमें पुट। तो नंबर अब इसमें कैसे पुट करेंगे, बेस में कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो इस नंबर में से पीछे वाले 3 डिजिट को अपन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 2, थोड़ा खुला करके 2, 3 और 4। अब बच कितना गया, 1। ये 1 आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब ये जो नंबर है डिवाइजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाजक, ये आप कहाँ लिखते हो, यहाँ पे। 9th क्लास में भी ऐसे ही था, सेम मेथड जो अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था। अब जो ओरिजिनल डेविएशन है, कितना था ओरिजिनल, तो ये वाला था। कितना था, -004। लेकिन निखिला मेथड का डेविएशन क्या बन के आया, 004। ठीक है, अब निखिला में क्या करते हैं, पहला नंबर अपन क्या करते हैं, एज इट इज़ नीचे उतारते हैं। क्या करते हैं, एज इट इज़ नीचे उतारते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। फिर क्या करते हैं, जो नंबर यहाँ पे आता है उसको इस नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 को 0 से किया, सिंगल करते हैं। ठीक है, 1 को 0 से किया तो कितना आएगा, 0। 1 को 0 से किया तो कितना आएगा, 0। फिर 1 को 4 से किया तो कितना आएगा, 4। अब क्या करना है, कोई माइनस का सिंबल है क्या, नहीं है। अगर माइनस का होता तब मल्टीप्लाई में माइनस आ जाता ना। अब क्या है, सिंपल आपको क्या करना है, ऐड करना है। 2 और 0 कितने होते हैं, 2। 3 और 0 कितने होते हैं, 3। और 4 और 4 कितने होते हैं, 8। ठीक है, ठीक है। और ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जो नंबर आता है, यहाँ पे जो नंबर आता है वो हमेशा इस डिवाइजर से, इस भाजक से हमेशा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। अगर ज़्यादा आ जाए तो क्या करते हैं अपन, एक बार और डिवाइड करते हैं। मतलब जितनी बार डिवाइड जा सकता है उतनी बार करते हैं। जैसे 2 बार गया तो अपन क्या करेंगे, 2 इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, 238 आया है, जो कि 996 या फिर 996 से कम है। तो यहाँ पे क्वोशेंट कितना हो जाएगा, 1, जिसको हिंदी में बोलते हैं भागफल। और रिमाइंडर आर कितना हो जाएगा, 238। ठीक है, ये हो गया डिवाइड अपना कंप्लीट। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो एग्जांपल लिखा है कि 243 डिवाइडेड बाई 9। 243 डिवाइडेड बाई 9। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। क्या करोगे, इसमें पहले आधार उपाधार सब निकालोगे। तो आधार की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं। तो बेस कितना आ जाएगा, किसके अकॉर्डिंग निकालोगे, इस डिवाइजर के अकॉर्डिंग। तो 9 आया है, तो 9 तो 80 से कम होता है, तो क्या आ जाएगा, बेस 10। अब बात करते हैं उपाधार की, उपाधार या फिर SB, सब बेस। अब ये नंबर किसके ज़्यादा नज़दीक है, 10 के ज़्यादा नज़दीक है। और बेस में भी 1 0 है और 10 में भी 1 0 दिख रहा है मुझे। तो मतलब सब बेस की कंडीशन तो फुलफिल हो गई। तो सब बेस कितना आ गया, 10। अब बात करते हैं विचलन या फिर डेविएशन की। विचलन या फिर डेविएशन D क्या होता है फॉर्मूला, कि संख्या माइनस उपाधार। क्या होता है, संख्या माइनस उपाधार या फिर नंबर माइनस सब बेस। नंबर कौन सा लेते हैं, इसी का निकालना है। तो 9 माइनस सब बेस कितना है, 10। तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा -1। क्या आएगा, -1। अब आगे 0 लगाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि बेस में एक ही 0 है और एक ही डिजिट आ रही है। मैंने बोला था डेविएशन में हमेशा क्या करते हैं, जितने बेस में 0 होते हैं उतनी ही डिजिट आनी चाहिए। यहाँ पे बेस में 1 0 है तो डिजिट भी मेरे पास कितनी आई, 1 ही आई है। आधार में 1 ही 0 है तो अंक भी कितना आएगा, 1। अब फिर मैंने बोला कि निखिलम मेथड से अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो डेविएशन के क्या बनता, लिखते हैं अपन पॉजिटिव, प्लस में क्या आ जाएगा, +1। फिर डिवाइड के फॉर्मेट क्या होती है, डिवाइड की फॉर्मेट पता है ना सबको आपको। तो देखो इस तरह से 2 डंडी बनाते हैं अपन, ठीक है। और ये वाला होता है अपना डिवाइड का फॉर्मेट। अब क्या करते हैं, इसमें नंबर पुट करते हैं। क्या करते हैं, नंबर पुट। बेस में कितने 0 हैं, 1 0। तो यहाँ से एक डिजिट जो है पीछे से वो यहाँ पे लिखते हैं, बाकी सारी वाली बीच में। तो बेस पे 1 0 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिंपल 3। बाकी वाली अब बच कितनी की, 24। तो थोड़ा खुला खुला करके लिखना 24।
डिजिट अपन ने पुट कर दी। आ गया ना समझ में। बेस में कितने जीरो, एक, तो एक डिजिट पीछे से उतार के यहाँ पे लिख दी, बाकी जो भी बच गया वो डाल दिया अपन ने बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिवाइज़र, भाजक, तो कितना है भाजक, 9 है। अब उसके नीचे क्या लिखते हैं, ओरिजिनल डिवीजन, मतलब जो वास्तविक विचलन जो है वो लिखते हैं, कितना है, -1। अब जो अपन ने निखिलम मेथड के लिए बनाया वो कितना है, वो है +1। ठीक है, तो सारी चीज़ें लिखनी जरूरी ताकि आपको पता चले किया क्या। फिर अपन क्या करते थे कि फर्स्ट डिजिट एज इट इज उतारते थे, तो फर्स्ट डिजिट कितनी है, 2, एज इट इज लिख दो, ये हो गया 2। ठीक है, फिर इस 2 को यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको वापस इस निखिलम वाले डेविएशन या फिर निखिलम वाला विचलन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 2, ये लिखेंगे यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, 2 1 जा 2, ये भी किसका आएगा, प्लस का। तो 4 और 2 के अब कितने होते हैं, 4 और 2 होते हैं 6 होते हैं। 6 को इससे वापस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा एक एक करके उसको वापस इससे मल्टीप्लाई करना है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, +6, क्योंकि ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था। अब 6 और 3 कितने होते हैं, 9। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो क्या बोला था मैंने, यहाँ तो इसके बराबर या इससे छोटा, तो यहाँ पे इसके बराबर आ गया, यहाँ पे ये इसके बराबर आ गया। ओके, क्या बोला था मैंने, सॉरी, कि यहाँ पे जो नंबर है वो हमेशा इस डिवाइजर से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बराबर आ गया, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिवाइड देना पड़ेगा, किस में, इसमें, किसका, अब डिवाइड देंगे इस नंबर का। तो यहाँ पे स्टेप में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे वापस कि 9/9 कितनी बार जाएगा, एक बार और किया अपन ने डिवाइड, रिमाइंडर कितना आया, 0। तो डिवाइड तो एक बार और गया, तो यहाँ पे तो लिखोगे +1, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट किसका होता है, ये वाला तरीका, यहाँ पे कॉलम किसका होता है, कोसेंट का या फिर भागफल का। तो भागफल एक बार और आया है तो एक ऐड कर देंगे। अब जब डिवाइड किया तो कितना आया था, 9, और रिमाइंडर कितना बचा था, 0। वापस सिंपल डिवाइड करते हैं ना, तो ये अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 और 1 कितना होता है, 27। तो यहाँ पे बात करें तो ये तो हो गया अपना कोसेंट और ये हो गया अपना रिमाइंडर। तो कोसेंट कितना आया है, कोसेंट आया है 27, मतलब भागफल आया है 27, और रिमाइंडर की अगर बात करें पूरे ओवरऑल तो वो कितना आया है, 0। कितना आया है, 0। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब लिखा है क्वेश्चन में कि फॉर एग्जांपल 3483 डिवाइडेड बाई 99, इसको क्या करना है, निखिलम मेथड से डिवाइड करना। अभी निखिलम मेथड ही चल रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, अब बात करते हैं, ये आ गया क्वेश्चन क्या था, 3483 डिवाइडेड बाई 99। अब क्या करना है, निखिलम से करना है, तो वापस वही तरीका, क्या निकालेंगे, आधार, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं बेस। कितना आएगा बताओ, इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा, 80 से अबव है तो कितना आएगा, 100। अब बात करते हैं उपाधार की, उपाधार या फिर सब बेस, यहाँ कितना आएगा, किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, तो ये आ गया 100। अब बात करते हैं विचलन या फिर डेविएशन की, तो विचलन या फिर स्मॉल डी, डेविएशन कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, संख्या माइनस उपाधार। ठीक है, तो संख्या कितनी है, कौन सी लेनी है, ये वाली 99 माइनस उपाधार या फिर सब बेस कितना है, 100। कितना आ जाएगा, 99 माइनस 100 कितना होता है, -1 होता है सर। लेकिन सर आपने बोला था डेविएशन में हमेशा ध्यान रखना कि उतनी डिजिट आनी चाहिए जितने की बेस में 0 हो। कितना 0 है, 2, एक डिजिट तो एक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लिख देंगे। अब काम ख़त्म, अब अपना काम ख़त्म। अब क्या करेंगे, अब वही वाला तरीका जो करते थे, कॉलम बनाएंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, नंबर पुट करेंगे। क्या करेंगे, नंबर पुट करेंगे। अब बेस में 2 0 है, तो क्या करेंगे, पीछे से 2 नंबर उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, और थोड़ा खुला खुला करके। बेस में जितने 0 होंगे उतने ही नंबर यहाँ पे लिखे जाते हैं, कहाँ से, पीछे से, तो 83। अब आगे कितना बच गया, 34, ये ऐसे कैसे बीच में लिख दो, थोड़ा खुला करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि यहाँ पे सर डिवाइज़र लिखा जाता है। डिवाइज़र है कितना, यहाँ पे है 99, ठीक है। अब विचलन की बात करें, ये तो ओरिजिनल
डेविएशन है, लेकिन निकलम वाला क्या हो जाएगा 0 1। ये निकलम वाला विचलन या फिर डेविएशन कितना हो जाएगा प्लस में, क्योंकि प्लस में लेते हैं। ये आ गया ओरिजिनल वाला, लेकिन निकलम वाला क्या है +0 1। फिर निकलम का रूल क्या है, निकलम कहता है कि पहले डिजिट आप एज इट इज उतार दो। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं सिंपल 3। ये ऐसे कैसे। अब फिर क्या बोलता है कि यहाँ पे जो भी नंबर आए उसको आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर 2 डिजिट है तो सिंगल सिंगल करके मल्टीप्लाई करो। तो 3 को मैंने 0 से किया तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 को 0 से किया तो 0, 3 को मैंने 1 से किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब 4 + 0 कितने होते हैं सर, 4 ही होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला था, जितने भी नंबर यहाँ पे आए उसको मल्टीप्लाई करो। अब 4 को 0 से करो, 4 को अब 0 से किया तो ये वाला कॉलम तो फुल, यहाँ पे मैंने डाल दिया ना 0 और 3। अब 4 को 0 से किया तो अब यहाँ पे लिखूँगा 0, और 4 को 1 से किया तो कितना आएगा 4। तो ये वाला जो कॉलम है ना ये मेरे को देता है कोसेंट, और ये वाला जो कॉलम है ना ये मेरे को देता है रिमाइंडर। अब ऐड कर दो, 4 और 3 कितने होते हैं 7, 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 होते हैं सर 11। ठीक है, लेकिन सर आपने बोला था कि यहाँ पे जो नंबर है वो इससे हमेशा कम आना चाहिए, डिवाइजर से हमेशा कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा आ गया। तो क्या करेंगे, एक बार और डिवाइड दे देंगे। तो 117 में डिवाइड देना है अब इस पूरे नंबर का 99 का। ठीक है, तो डिवाइड दो, कितने बार जाएगा, डिवाइड जाएगा अपना एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 2 बार जब दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में तो 198 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरे को कितना चाहिए, यहाँ पे तो मुझे 117 ही चाहिए। तो डिवाइड जाएगा एक बार और रिमाइंडर बचेगा मेरा, देखो कितना बचेगा रिमाइंडर, वो यहाँ पे निकाल देंगे। तो डिवाइड एक बार और किया ना अपना, क्वेश्चन एक और आया तो क्या कर देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे। अब रिमाइंडर की बात करें तो एक बार गया तो 99 बन जा 99, ये 99 बन जा 99, माइनस किया कितना आएगा, 17 में से 9 गए पीछे बचे 8, 10 में से 9 गए पीछे बचे 1, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे अपना आ गया 34 और 1 कितने होते हैं 35। अब ये वाला जो नंबर है वो देख लो, ये इससे छोटा है ना, अगर अभी भी छोटा अगर नहीं आया तो क्या करते हैं, वापस और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे छोटा आ गया है तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया कोसेंट, और ये क्या हो गया रिमाइंडर। तो कोसेंट मेरे पास कितना आया 35 और रिमाइंडर कितना आया 18। ये होगी अपनी आंसर। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल अभी निकलम के करते हैं 3-4 एग्जाम्पल और, ताकि क्या हो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक और एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि वैदिक मैथ सबको हार्ड लगती है मुझे पता है, तो इसलिए आप और एग्जाम्पल देख लो। जैसे लिखा है कि 1011 डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपल वही तरीका। कौन सा तरीका, जो आपने बता रखा है। क्या बताया मैंने कि सबसे पहले वापस क्वेश्चन लिख लो, 1011 डिवाइडेड बाई 23। अब बात करते हैं क्या निकालते हैं, निकलम से करना, क्या क्या निकालोगे, आधार। आधार कितना आएगा बताओ, आधार या फिर बेस कितना आएगा, किसके अकॉर्डिंग देखना है, इसके अकॉर्डिंग। बेस कितना आएगा, बेस आएगा सर 80 से बिलो है तो 10 आएगा। अब बात करते हैं उपाधार की। अब तुम फंसोगे, वैसे फंसोगे तो नहीं, होशियार हो। सब बेस। अब ये नंबर किसके ज़्यादा नज़दीक है, सर ये नंबर तो 20 के ज़्यादा नज़दीक है। चलो एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन कि सर बेस में जितने 0 होते हैं उतने सब बेस में होने चाहिए। तो 20 में सर एक ही 0 है, बेस में भी एक ही 0 है, तो ठीक है मैं इसको सब बेस को मैं 20 मान सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं विचलन या फिर डेविएशन की। क्या होता है फॉर्मूला, संख्या माइनस उपाधार या फिर नंबर माइनस सब बेस। नंबर कितना है 23 माइनस सब बेस कितना है 20, कितना आ जाएगा 3, प्लस का माइनस का प्लस का, एक डिजिट या 2 डिजिट, एक ही है 0 तो एक ही आएगी। अब बात करते हैं फॉर्मेट की, जो अपना फॉर्मेट था क्या था, 2 तो ऐसे डंडी बनाओ, फिर ये इसको नीचे और बनाओ, फिर बेस पे कितने 0 हैं 1, यहाँ पे कितनी डिजिट उतारनी पड़ेगी मेरे को, यहाँ से 1, पीछे से 1 उतार ली। अब जो बच गया बीच में लिख दो खुला खुला करके, ये तो काम ख़त्म, डिजिट तो मैंने पुट कर दी।
अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है सर, यहाँ पे डिवाइजर लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखा जाता है, इसके नीचे सर निखिलम मेथड का जो ओरिजिनल जो डेविएशन है वो लिखा जाता है। ओरिजिनल वैल्यू इसलिए कितना 3, तो इसको मैं कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। प्लस का तो प्लस ही रहने दो, ऐसे नहीं प्लस का है तो आप माइनस में कर दो, नहीं, उसका मेथड अलग है, वो परावर्त्य पढ़ेंगे उसमें होगा, ठीक है। ये निखिलम में आपको डेविएशन हमेशा प्लस में ही लेना है, चाहे नेगेटिव आए फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे वापस लिख दिया मैंने 3। फिर क्या कहता है निखिलम कि पहले डिजिट आप एज इट इज उतार दो, ये मैंने 1 एज इट इज़ लिख दिया। फिर क्या बोलता है कि जो भी आपने उतारी है उसको वापस डेविएशन से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आया 3, कितना आया 3, ठीक है। चलो अब इस 3 को अपने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, तो 3 का 3 हो जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 जा कितना होता है 9, यहाँ कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, ये हो गया 9। अब 9 और 1 हो रहे हैं 10। एक मिनट रुको, यहाँ पे मुझे लगता है इसमें निखिलम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 9 और 1 करता हूँ तो यहाँ पे 2 डिजिट मैं कभी भी नहीं लिखता, 2 डिजिट यहाँ पे मैं कभी नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मुझे ये यहाँ पे 1 डिजिट चाहिए होगी ना, तो यहाँ पे ये पे कुछ दिक्कत हो रही है, तो इसको अपन यहीं पे रोकते हैं, अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लियर करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। तो आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मुझे लग रहा है कि शायद इसमें निखिलम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं, आगे अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और जब मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ लूँगा, अच्छे से सॉल्व कर दूँगा, तब मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। जैसे कि एक क्वेश्चन लिया मैंने कि 1 2 4 5 डिवाइडेड बाय 97, ठीक है। तो क्या करना है, वही तरीका, क्या तरीका था सॉल्यूशन। पहले क्या निकालोगे, पहले निकालोगे आप आधार, जिसको क्या बोलते हैं बेस। कितना हो जाएगा बताओ, 97 के अकॉर्डिंग 100 होगा। अब बात करते हैं उपाधार की, उपाधार या फिर सब बेस कितना होगा बताओ, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 100 के ज़्यादा नज़दीक है, और 100 में 2 0 हैं जो कि बेस में भी है, तो कितना आएगा 100। अब बात करते हैं विचलन या फिर डेविएशन की। तो क्या फॉर्मूला होता है कि संख्या माइनस उपाधार, संख्या कितनी है या फिर नंबर माइनस सब बेस बोल दो, संख्या फिर नंबर कितना है 97 माइनस उपाधार कितना है या फिर सब बेस है 100। अब माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। लेकिन बोला था समीर सर ने कि यहाँ पे 2 डिजिट हैं, क्योंकि बेस में 2 0 2 डिजिट आने चाहिए, क्या करोगे आगे एक 0 लगा दोगे। लेकिन ओरिजिनल वाला तो ये है, लेकिन निखिलम का क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाला हो जाएगा। अब वही वाला फॉर्मेट क्या करेंगे, ये 2 कॉलम बनाओ, ठीक है। अब नंबर पुट कैसे करना है, बेस में 2 0 तो पीछे से 2 नंबर उठाओ और यहाँ पे लिख दो 4 और 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 2। यहाँ पे क्या लिखते हैं डिवाइज़र या फिर भाजक, कितना है 97, यहाँ पे कितना लिखेंगे माइनस का 0 3। लेकिन अब मेरे को तो निखिलम वाला लिखना है, तो क्या लिखोगे प्लस का यहाँ पे 0 3। फिर क्या बोलता है निखिलम की पहले डिजिट आप एज इट इज उतार दो, तो यहाँ पे कितना लिख दूँगा 1, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 को 0 से किया तो 0, 1 को 3 से किया तो, अब 2 और 0 कितने होते हैं 2, 2 को 0 से किया तो, अब ये वाला कॉलम पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं लिखोगे 0 वापस, क्योंकि 0 अपन ने यहाँ पे लिख दिया, अब इस वाले खिसक जाओ आगे। तो 2 को 0 से किया तो 0, 2 को 3 से किया तो 6। अब क्या करो सिंपली ऐड कर दो, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 की पावर 1, 1 और 4 5 और 3 8, ये कितना हो गया 12 और 81, कितना हो गया 12 और 81। तो ये 81 जो है आप ध्यान दो, ये 81 जो है इससे कम ही है, तो ये आपका हो जाएगा कोसेंट, ये हो जाएगा रिमाइंडर, ये आपका हो जाएगा भागफल, और ये वाला क्या हो जाएगा शेषफल। ये वाला कॉलम हमेशा याद रखना क्या देता है, भागफल या फिर कोसेंट देता है। ये वाला कॉलम हमेशा क्या देता है, रिमाइंडर या फिर शेषफल, ठीक है।
तो कोसेंट अपना कितना है, कोसेंट अपना आया है 12 और रिमाइंडर या फिर शेषफल मेरे पास कितना आया है 81। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, फिर अपन आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देख लो। जैसे कि अगर मेरे पास आ जाए कि 1296 डिवाइडेड बाई 98। अब क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान देना, वही तरीका अपनाना है। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, क्या करोगे, पहले तो क्वेश्चन लिख लो वापस। क्या निकालना है पहले, आधार या फिर बेस कितना होगा बताओ। बेस कितना होगा 100, क्यों, क्योंकि 80 से अबव है। अब बात करते हैं उपाधार की, उपाधार या फिर सब बेस। तो सब बेस कितना होगा बताओ। सब बेस होगा मेरा 100, क्यों, क्योंकि 98 जो है 100 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विचलन की, विचलन या फिर डेविएशन की। तो कितना होगा बताओ। डेविएशन क्या होता है कि संख्या माइनस उपाधार। आप फॉर्मूले लिखा करो, ठीक है, फॉर्मूले लिखते हो तो एग्जामिनर को भी लगता है कि चलो इसको आता है, और आप फॉर्मूले बार बार लिखोगे तो आपको याद भी रहेंगे। हर एक क्वेश्चन में अगर आप लिखोगे फॉर्मूले तो आपको याद भी रहेंगे। तो नंबर माइनस सब बेस, नंबर कितना है 98 माइनस सब बेस कितना है, सब बेस है मेरे पास कितना है 100। अब बात करते हैं कितना आ जाएगा डेविएशन। 98 में से 100 गए सर, माइनस का 2 बचता है, लेकिन सर यहाँ पे तो डेविएशन में 1 डिजिट है, लेकिन बेस पे तो 2 जीरो, तो क्या करूँगा यहाँ पे 1 जीरो लगा दो। लेकिन ये तो ओरिजिनल वाला है, मुझे तो निकलने वाला चाहिए, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे प्लस का 0। ठीक है, अब डिवाइड होता कैसे है, ध्यान दो इधर, वही वाला। अब तरीका क्या है, नंबर पुट करो। कैसे पुट करोगे, बेस में कितने 0, 2 जीरो, तो पीछे से 2 डिजिट यहाँ पे लिख दो, बाकी जो बच गया वो लिख दो बीच में। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे डिवाइज़र या फिर लिखते हैं भाजक, तो लिख दिया मैं 98। फिर इसके नीचे ये ओरिजिनल वाला कितना है -02, लेकिन इसके नीचे निखिलम वाला जो कि कितना है 02। फिर निखिलम, फिर निखिलम क्या कहता है, निखिलम कहता है कि पहले डिजिट आप एक डिजिट नीचे उतार दो, तो कितने उतार दिए मैंने 1। ठीक है, 1 को फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करना, 1 को 0 से किया तो 0। ठीक है, अब दूसरी डिजिट आगे वाले कॉलम में लिखेंगे। 1 को 2 से किया तो अब ये यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 में 0 ऐड किया तो कितना है, सिंपल 2 आया। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें। अब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम में डिजिट एक बार आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पे लिखा था। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे नहीं लिखना है, अब लिखना है आगे, कॉलम आगे खिसक के लिखना है। तो कितना आ जाएगा, 2 को 0 से किया तो 0, 2 को अब 2 से किया तो कितना आ जाएगा 4, कितना आया 4। 6 और 4 कितने होते हैं 10 पावर 1, 1 और 9 होते हैं 10 और 2 होते हैं 12। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो नंबर है इस डिवाइजर से बड़ा आ गया, तो क्या करेंगे, वापस एक बार और डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाई 98। अपन को पता है कितनी बार जाएगा, एक बार और जाएगा, मतलब एक बार और डिवाइड किया तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में +1 ऐड कर दिया। अब बात करते हैं रिमाइंडर कितना आएगा, एक बार किया तो 98 1 जा 98, तो ये 98। यहाँ पे क्या करोगे माइनस, ताकि रिमाइंडर निकले। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 13। अब माइनस करो तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 20। अब ये जो 22 है 98 से कम है ना, तो फुलफिल हो रही है कंडीशन, तो ये हो जाएगा आपका क्वोशेंट, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो क्वोशेंट या फिर भागफल कितना आ गया 13, और रिमाइंडर या फिर शेषफल कितना आ गया 22। ओके, तो आज की क्लास में अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अपन और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, रिवीजन करना, और जो भी एग्जाम्पल हैं अगर है तो आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप वापस खुद से करना। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत होगी तो आप देख भी सकते हो, हाँ यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल इसके बुक में बहुत कम है, तो होमवर्क में आपका बस वही है कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और क्या करना है।
एग्जाम्पल्स। ओके, मैथ में आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो डाउट अगर कुछ भी हो तो क्लास में आके पूछ लेना, आप आते नहीं हो डाउट क्लास में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप या तो वीडियो देख नहीं रहे हो, और अगर देख रहे हो तो आपको सब समझ में आ गया है, या फिर देख भी रहे हो आपको डाउट नहीं आ रहा, या फिर या तो सब समझ में आ गया है, या फिर आप पढ़ते ही नहीं हो घर में। ठीक है, तो मैथ में अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो क्लास में बेझिझक आके कहीं से भी, पिछला भी नहीं समझ में आया है तो कहीं से भी कुछ भी उठा के सर पूछ दो कि सर ये वाला मुझे समझ में नहीं आया था, वापस एक बार बता दो। तो मैं 10 बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप 10 बार मेहनत तो करो। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।